Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shiba Zaid. And I am Amreen Khan of class 10. We are the students of Khyber School of Sciences, and today we want to clear the students about the side effects of cheating in exams. First of all, we should know that what does the word cheating exactly mean. यानी cheating असल में कहते किसे हैं? cheating का मतलब है धोखा देना. तो एग्जाम में चीटिंग का क्या मतलब हुआ? एग्जाम में चीटिंग का मतलब है कि सबसे पहले खुद को फिर अपने असातिज़ा और वालिदैन को धोखा देना. ये चीटिंग तो हम करते हैं पर इसके असरात को भूल जाते हैं कि इसके असरात आखिर है क्या. इसके बहुत से मनफी असरात हैं. मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म चीटिंग से कोई डिग्री हासिल कर ले और लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ा ले, लेकिन फिर अगर उसे आगे जाकर कोई इंटरव्यू देना पड़े और उसे किसी काम से फ़ौरन जाना पड़े तो उसे बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं और वो पीछे रह जाता है. हाँ, अगर वो कामयाब हो जाए, उसे कोई सीट मिल जाए या फिर उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो उसे निभा नहीं सकेगा. Firstly, the minds of students should be clear that they cannot achieve their goal by cheating. Secondly, it is not necessary that you should be at the top in exam, but you should polish your character. इसका मतलब है कि हमें एग्ज़ाम में मार्क्स लेने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी में कुछ सीखने और अपने किरदार बनाने पर फोकस करना चाहिए. दरअसल पहले तो हमें पाकिस्तान के इन हालात का अंदाज़ा नहीं था, पर जब अब हमारी 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो गया और हम बहुत हैरान हो गए और हमें अफसोस हुआ कि भला ये इकबाल के नौजवान कर क्या रहे हैं, इकबाल ने हमारे बारे में सोचा क्या था और ये हम कर क्या रहे हैं. शौक़ परवाज़ जो रखते हो तो शाहीन बनो, शौक़ परवाज़ जो रखते हो तो शाहीन बनो, यूँ तो कौवे भी फ़िज़ाओं में उड़ा करते हैं. दूसरी बात ये कि ये एग्ज़ाम्स तो असल में इसलिए होते हैं कि हम खुद को चेक करें कि आखिर हमने इस साल में सीखा क्या है. लिहाजा स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो चीटिंग ना करें, क्योंकि चीटिंग के फ़वाइद से ज़्यादा उसके नुकसानात हैं. वस्सलाम.